भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्यवाद के 6 सूत्रों पर हमने विचार किया है। छठे सूत्र में महत्वपूर्ण बात आई थी पिछले प्रसंग में, सिद्धि कोई भी हो, सिद्धि को तो प्राप्त करना ही चाहिए, क्योंकि सिद्धि से व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है, दुख दूर होता है। सिद्धियों को प्राप्त करने का एकमात्र उद्देश्य है दुखों से मुक्त रहना और सुखों को प्राप्त करना। वो सिद्धि किसी भी प्रकार की, चाहे जन्म से प्राप्त हो, चाहे औषधि से प्राप्त हो, चाहे मंत्र से प्राप्त हो, चाहे तप से प्राप्त हो या समाधि से प्राप्त हो, सभी सिद्धियां आत्मा के लिए आवश्यक है, क्योंकि आत्मा को दुख नहीं चाहिए, सुख चाहिए। पर सारी सिद्धियां आवश्यक होते हुए भी प्रयोजन को पूर्ण करने वाली सिद्धि वही होती है जो समाधि से प्राप्त होने वाली। तो इस बात को छठे सूत्र में स्पष्ट की गई है कि ध्यान से प्राप्त जो भी सिद्धि है वही सिद्धि कर्माशय को समाप्त करने वाली होती है। वहां पर प्रश्न उठाया गया कि ऐसा व्यक्ति पाप और पुण्य क्यों नहीं करता, पाप और पुण्य के साथ उसका संबंध क्यों नहीं होता? तो वहां एक बात कही है कि उसके क्लेश नहीं होते, और जिसके क्लेश नहीं होते हैं वही पाप और पुण्य के साथ जुड़ता नहीं। और वहां ये भी बताया इतरेषां तु विद्यते कर्माशय, ये भी बोला। और बाकी जो व्यक्ति है जिसका कर्माशय समाप्त नहीं हुआ, उसके जीवन में ये सारे क्लेश रहते हैं और वो पाप और पुण्य के साथ कभी ना कभी जुड़ते रहते हैं, कभी पाप के साथ, कभी पुण्य के साथ। तो बात कही गई है कि योगी पाप और पुण्य नहीं करता, कोई पाप कर्म नहीं करता और कोई पुण्य कर्म भी नहीं करता। तो दिमाग में, मन में बात आती है, बुद्धि में एक विचार उत्पन्न होता है कि पाप तो नहीं करता, बात समझ में आती है, लेकिन पुण्य भी नहीं करता, ये कैसे हो सकता है? जब व्यक्ति पुण्य ही नहीं करेगा तो करेगा क्या? क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ता है। योगी हो या सांसारिक व्यक्ति, भोगी हो, कोई भी हो, कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। कर्म तो करना ही पड़ता है। जब कर्म करता ही है और एक ओर से बोला जा रहा है वो पुण्य भी नहीं करता, पाप तो नहीं करता, योगी सबको समझ में आ जाती है, लेकिन पुण्य भी नहीं करता, ये समझ में आसानी से नहीं आती है। इसी बात को समझाने के लिए अगले सूत्र को प्रस्तुत किया जा रहा है, और इस सूत्र में ये बात कही जा रही है कि कर्म को पहले समझो। कर्म क्या होता है और कितने प्रकार के कर्म होते हैं और कौन कैसे कर्मों को करता है, ये बात समझ में आ जाएगी तो ये भी बात समझ में आएगी कि योगी जो है, जिसके क्लेश नहीं होते हैं, वो पाप तो नहीं करता और पुण्य भी नहीं करता। तो पुण्य नहीं करता, ये बात आसानी से समझ में आ जाती है। इसलिए स्वयं सूत्रकार इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं, यथा, क्योंकि वो पाप और पुण्य इसलिए नहीं करता, कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस् त्रिविधा इतरेषां। सूत्रकार महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं, कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनः त्रिविधम इतरेषां। इतरेषां का अर्थ है जो योगी नहीं है। इतरेषां का अर्थ है जिसने समाधि प्राप्त नहीं किया। इतरेषां का अर्थ है जिस किसी ने समाधि लगा करके अपने क्लेशों को समाप्त नहीं किया, वो सब इतरेषां में आते हैं। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, इतरेषां शब्द का मतलब है भिन्न लोगों का
जो योगी से भिन्न लोग हैं उसकी ओर संकेत है। इतरेषाम का मतलब है बाकी सब वो लोग हैं जो योगी नहीं है। कैसा योगी? जिसके क्लेश नहीं रहते ऐसा योगी, जिसका कर्माशय नहीं रहता ऐसा योगी, ऐसा योगी जिसने समाधि लगा करके ऐसी सिद्धियां प्राप्त की है जिन सिद्धियों के माध्यम से उसके सारे के सारे क्लेश समाप्त हो जाते हैं, उसका कर्माशय नहीं रहता, उसके मन में कोई संस्कार ऐसा नहीं रहता है जिस संस्कार से प्रेरित होकर के राग करे या द्वेष करे या मोह करे, ऐसा कोई संस्कार ही नहीं बचा। ऐसे योगी के विषय में बोला जा रहा है कि कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिना। योगी के कर्म कैसे होते हैं? तो कह रहे हैं कर्म ऐसे होते हैं उसमें ना शुक्लता होती है ना कृष्णता होती है। शुक्ल कहते हैं पुण्य और कृष्ण कहते हैं पाप। तो कह रहे हैं अशुक्ल अकृष्णम कर्मा योगिना। योगी के जो कर्म होते हैं ना तो शुक्ल होते हैं ना कृष्ण होते हैं, अर्थात ना पाप होते हैं ना पुण्य होते हैं, ऐसे कर्म योगी करते हैं। इतरेषां बाकी जितने भी लोग होते हैं त्रिविधम, वो तीन प्रकार के कर्म करते हैं। सूत्र को समझने का प्रयत्न यदि करेंगे, सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है कि योगी के कर्म अशुक्ल अकृष्ण होते हैं, अर्थात योगी के कर्म ऐसे होते हैं जिसमें कोई पाप और कोई पुण्य नहीं होता। तो एक प्रकार का कर्म हमारे सामने आ गया, यानी योगी ऐसा कर्म करता है उस कर्म में ऐसी क्वालिटी है, वो क्वालिटी ये है, वो विशेषता ये है जिसमें पाप नहीं होता और पुण्य भी नहीं। योगी का वो कर्म है जिस कर्म में ना पाप का संबंध है और ना पुण्य का संबंध है। ये एक प्रकार का ऐसा कर्म है जिसमें ना पाप हो रहा है ना पुण्य हो रहा है। फिर कहा जा रहा है इतरेषां, जो योगी नहीं है। कैसे योगी नहीं है? जैसे समाधि प्राप्त करके क्लेशों को समाप्त किया हो ऐसे योगी नहीं है। बाकी योगी हो सकते हैं, योगी भी बहुत प्रकार के होते हैं, इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा। योगी एक ही प्रकार का नहीं होता है, योगी अनेक प्रकार के होते हैं। जितने भी लोग योगाभ्यास करते हैं, चाहे आज से जिसने योगाभ्यास प्रारंभ किया हो या जिसको योगाभ्यास प्रारंभ करके 80 साल हो गया हो, 90 साल हो गए हो, या वर्णासन की स्थिति में आ गया हो, उसको भी योगाभ्यासी कहते हैं। और जिसने आज से अभी से योगाभ्यास शुरू किया हो उस व्यक्ति को भी योगाभ्यासी कहते हैं। ये दो योगाभ्यासी अनेक प्रकार के होते हैं, इन सबको योगी कहा जाता है और कहने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि शास्त्र कहता है। तो जितने भी योगाभ्यास करने वाले हैं वो सारे योगी हैं, पर योगी के स्तर अलग अलग होते हैं, इस बात को तो आप सब समझते हैं। मनुष्य तो सारे मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्य होते हुए भी कोई ब्राह्मण होता है क्योंकि वो अध्यापन करता है, पढ़ाता है, इसलिए उसको ब्राह्मण कहा जाता है। मनुष्य होते हुए भी कोई क्षत्रिय कहलाता क्योंकि वो प्रशासनिक सेवा में रत है, वो प्रशासन का काम करता है, वो व्यवस्था का काम करता है, सुरक्षा का काम करता है, इसलिए उसको क्षत्रिय कहा जा रहा है। मनुष्य तो सारे मनुष्य हैं, लेकिन किसी मनुष्य को हम वैश्य कहते हैं क्योंकि वो बिजनेस करता है, व्यापार करता है। मनुष्य तो सारे हैं, लेकिन किसी को हम सेवक कहते हैं क्योंकि वो सेवा कर रहा है। तो उसके कर्मों के अनुसार उसके नाम भी बदल जाते हैं, पर मनुष्य तो सभी एक जैसे। ठीक इसी प्रकार योगाभ्यास तो सारे योगाभ्यासी, जितने भी योगाभ्यास करने वाले, तो सारे योगाभ्यासी योगाभ्यास करने, इसलिए वो सारे के सारे योगी हैं। पर यहाँ पर उस योगी की बात कही जा रही है जिस योगी ने क्लेश से पृथक होकर के, कर्माशय से पृथक होकर के जिसने ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर ली है, वो ऐसा कर्म करता है जिस कर्म में न पाप का संबंध होता है और न पुण्य का संबंध होता है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो एक कर्म बताया गया है योगी का जिस कर्म में न पाप है और न पुण्य है। फिर कहा त्रिविधम, त्रिविधम का अर्थ तीन प्रकार के कर्म और होते हैं। किसके? इतरेषां, जो योगी नहीं।
इस स्तर का योगी नहीं, जिस स्तर का योगी पाप और पुण्य से ऊपर उठ करके कर्म करता है, उस स्तर का योगी जो नहीं है वो सब के सब इतरेषाम में आते हैं। वो सारे के सारे योगाभ्यासी हो या ना हो, तो इतरेषाम वो बाकी लोग क्या करते हैं, त्रिविधम, 3 प्रकार के कर्म करते हैं, और वो तीनों प्रकार के कर्म योगी नहीं करता है। इसलिए सूत्र में स्पष्ट हो रहा है कि 4 प्रकार के कर्म होते हैं। एक वो कर्म है जो शुक्ल और कृष्णता से पृथक है, इसलिए कहा अशुक्ल अकृष्ण का कर्म का नाम दिया है। जब किसी भी विषय के प्रकार बताए जाते हैं तो वहां नाम देना पड़ता है, नहीं तो प्रकारों को समझ नहीं सकते। जब आप विभाग बनाते हो कहीं पर भी आप जब विभाग बनाते हो, विभाग का मतलब है अलग अलग स्थितियां। जब कमरे भी बनाते हो आप अलग अलग कमरे, तो नाम देना पड़ता है। तो जो भी विभाग हम करते हैं उनके नाम देने होते हैं, तो व्यवहार के लिए होते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर विभाग बताए जा रहे हैं। एक विभाग वो है जो योगी करता है, जिसमें अशुक्ल अकृष्ण रूपी कर्म है। कर्म का नाम दिया है, ऐसा कर्म जिसमें शुक्लता नहीं है, ऐसा कर्म जिसमें कृष्णता नहीं है। शुक्ल जो है पर्यायवाची कहो या शुक्ल शब्द पुण्य का अवान्तर शब्द है, दूसरा शब्द है, या तो उसको पुण्य कहो या शुक्ल कहो, एक ही बात है। या पाप कहो और कृष्ण कहो, एक ही बात है, क्योंकि पाप और कृष्ण के साथ में शब्दों में साम्यता है, और शुक्ल और पुण्य के साथ शब्दों में साम्यता है। इसलिए पाप के लिए कृष्ण बोला है और पुण्य के लिए शुक्ल बोला है। और योगी न तो शुक्ल कर रहा है और न कृष्ण कर रहा है, अर्थात न पुण्य और न पाप। इसलिए ये कर्म तो अलग हो गया। फिर कहा त्रिविधम इतरेषाम, बाकी जितने भी लोग हैं वो 3 प्रकार के कर्म करते हैं। तो 3 प्रकार के कर्म करने वाले बाकी सब एक और योगी एक और, जो न पुण्य करता है और न पाप करता है। तो सूत्र क्या कह रहा है, 4 प्रकार के कर्म होते ही कह रहा है। सूत्र तो सूत्र होता है, संक्षेप से बोला जाता है, इसी के लिए भाष्य किए जाते हैं, इसी के लिए व्याख्यान किए जाते हैं, इसी के लिए व्याख्या की जाती है। और इस सूत्र की व्याख्या करने वाले आप मैं जैसे लोग नहीं हैं, हम जैसे लोग नहीं हैं, वेदव्यास कर रहे हैं इसकी व्याख्या। तो वेदव्यास कहना चाहते हैं। अब देखिएगा कि कर्म सूत्र में तो 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, और शुक्ल कृष्ण को योगी नहीं करता, इसलिए उसका टाइटल दिया है अशुक्ल अकृष्ण के नाम से। इसी शब्द से बात निकल के आती है कि शुक्ल कर्म भी होता है और कृष्ण कर्म भी होता है, और त्रिविधम बोला है तो 4 बनाने हैं, तो 4 कैसे बन सकते हैं, इस बात की व्याख्या महर्षि वेदव्यास यहाँ पर करेंगे। तो सूत्रार्थ ये होगा, योगी के कर्म अशुक्ल अकृष्ण होते हैं, बाकी सब लोगों के 3 प्रकार के कर्म होते हैं। योगी के कर्म अशुक्ल अकृष्ण होते हैं, बाकी समस्त जनों का जो कर्म है वो 3 प्रकार के होते हैं। ये सूत्रार्थ निकल के आता है। अब वेदव्यास महर्षि क्या लिखते हैं देखिएगा, चतुष्पदी खलु इयं कर्म जाति। सूत्र को ध्यान में रख करके महर्षि वेदव्यास लिख रहे हैं, चतुष्पदी खलु इयं कर्म जाति। जाति शब्द के रूप में स्त्रीलिंग है, इसलिए इयं बोला जा रहा है। इयं कर्म जाति, ये जो कर्म की जाति है चतुष्पदी, 4 विभागों वाली है। चतुष्पदी का अर्थ है 4 विभागों वाली ये कर्म जाति है, यानी 4 प्रकार के कर्म होते हैं, ऐसा भाष्यकार महर्षि वेदव्यास लिख रहे हैं। फिर उनके नाम भी बता रहे हैं। पहला नाम दिया है कृष्णा, दूसरा बताया शुक्ल कृष्णा,
और तीसरा बताया शुक्ला, और चौथा बताया है अशुक्ल अकृष्णा। ये सब स्त्रीलिंग में बताया क्योंकि जाति को ध्यान में रख करके शब्द है यहाँ। कर्म जाति, जाति शब्द स्त्रीलिंग में है, तो कर्म जाति, कर्म जाति किस किस प्रकार की कर्म जाति है? तो कृष्णा जाति, एक कृष्ण के रूप में कर्म है, क्योंकि जाति एक नहीं होती है, जाति एक होती है लेकिन उसके अवयव बहुत होते हैं, तो इसलिए कृष्ण कर्म जो है वो बहुत होंगे और नाना प्रकार के कृष्ण कर्म होंगे, इसलिए कृष्णा जाति, वो कृष्ण जाति वाले अर्थात पाप कर्म। कृष्ण का अर्थ है पाप, क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। कृष्ण शब्द जो है पाप का ही वाचक है, पाप को बताने के लिए कृष्ण कहा, इसलिए कहा कृष्णा जो है वो पाप कर्म होता है। फिर कहा शुक्ल कृष्णा, ऐसा कर्म जिसमें शुक्लता भी है और कृष्णता भी है, ऐसा कर्म जिसमें पाप भी है और पुण्य भी है, यानी दोनों है एक ही कर्म। कर्म में दो वैरायटी बताई गई, शुक्लता भी उसमें दिखाई देती है और कृष्णता भी दिखाई देती है, यानी उसमें पुण्य भी दिखाई दे रहा है और पाप भी दिखाई दे रहा है। ऐसा एक कर्म जिसमें पाप का अंश भी दिखता है और पुण्य का अंश भी दिखता है, ऐसे कर्म को यहाँ पर शुक्ल कृष्णा शब्द से बोला है। तीसरा कर्म होता है शुक्ला, जिसमें केवल पुण्य ही दिख रहा है, जैसे कृष्णा में केवल पाप दिख रहा है तो शुक्ला में केवल पुण्य दिख रहा है, तो तीसरा कर्म हो गया पुण्य कर्म। अब जो योगी किस कर्म को करता है, चौथा कर्म, उसको स्पष्ट किया जा रहा है अशुक्ल अकृष्णा च इति, और चौथा कर्म वो होता है जिसमें न तो शुक्लता है और न कृष्णता है, अर्थात न पाप है और न पुण्य। अब योगी का जो कर्म है जिसमें न पुण्य और पाप है, अब इस कर्म को हम हिंदी में क्या बोलते हैं या और शास्त्रों में क्या बोलते हैं? तो और शास्त्रों में इस कर्म को निष्काम शब्द से बोलते हैं। जैसे शुक्ल कर्म को पुण्य शब्द से बोलते हैं, कृष्ण कर्म को पाप कर्म से बोलते हैं, और शुक्ल कृष्ण कर्म जो है जिसमें पाप भी और पुण्य भी दोनों अंश विद्यमान है, इसको लोग में बोलते हैं मिश्रित, उसको मिश्रित कर्म कहते हैं। मिश्रित कर्म है दोनों मिले हुए, उसमें पाप भी और पुण्य भी, मिश्रण है, जहां मिश्रण है उसको मिश्रित शब्द से बोला जाता है। हाँ जी दूध दीजिएगा, किसी को बोला हाँ दूध है दे दीजिएगा, इसमें कुछ पतलापन है, क्या बात है, मिश्रित है, ये पूरा दूध नहीं है, पानी मिला। तो मिश्रित का मतलब है जहां दो चीजें मिल जाती हैं या दो से अधिक चीजें मिल जाती हैं, तो उसको मिश्रित कहते हैं। तो यहाँ ऐसा कर्म है जिसमें मिश्रण है, एक शुक्ल का मिश्रण है और एक कृष्ण का मिश्रण है, तो ऐसे कर्म को यह शुक्ल कृष्णा शब्द से बोला है, इसी को लोग में मिश्रित बोलते हैं हिंदी में, तो मिश्रित कर्म कहलाता है। तो चार प्रकार के कर्म हमारे सामने आ चुके हैं, एक का नाम है कृष्ण, एक का नाम है मिश्रित या शुक्ल कृष्ण बोलो, एक का नाम शुक्ल है और एक का नाम है अशुक्ल अकृष्ण। इस प्रकार से चार प्रकार के कर्म हैं और सूत्रकार ने स्पष्ट शब्दों में बोला है कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिना, योगी तो अशुक्ल अकृष्ण कर्म ही करता है, इसके अतिरिक्त और कोई कर्म कर ही नहीं सकता। ये वो योगी है जिसने अपने कर्माशय को समाप्त किया, इस पर ध्यान दीजिएगा, जिसने अपने कर्माशय को समाप्त कर दिया, जिसके अंदर कोई क्लेश ही नहीं है, वो व्यक्ति जब कभी कर्म करेगा, जितने भी कर्म करेगा, वो सारे के सारे कर्म अशुक्ल अकृष्ण ही होते हैं और भाषा में उसको निष्काम कहते हैं। तो वो निष्काम ही करेगा। फिर बाकी लोग क्या करेंगे? तो कहा कोई कृष्ण कर्मों में लगा हुआ है, तो कोई कृष्ण और शुक्ल कर्मों में यानी मिश्रित कर्मों में लगा हुआ है, या कोई पुण्य कर्म में लगा हुआ है। अथवा यूं भी कह सकते हो, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अवसरवादी होते हैं, वो अवसर जब जहां जैसा अवसर आता है वो वैसा कर्म करता है,
जहां ऐसा अवसर दिखाई देता है यहाँ पर कोई और चारा नहीं है, यहाँ तो करना ही पड़ेगा, तब जाके वो शुक्ल कर्म पुण्य कर्म करता है। और जहां उसको लगता है तो वहां मिश्रित कर्म भी कर देता है, जिसमें थोड़ा सा दुख भी दिया जाता है और थोड़ा सुख भी दिया जाता है, यानी उसमें पुण्य का भी अंश होता है और पाप का अंश भी होता है। और जहाँ कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा अवसर नहीं है, ऐसा लगता है मेरे को कोई देखने वाला नहीं है, मेरे को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मेरे को कह ही नहीं सकता, कोई मेरे पर दबाव नहीं दे सकता, ऐसी स्थिति जब ऐसा अवसर आता है वहां धड़ल्ले से वो कृष्ण कर्म यानी पाप कर्म भी करता है। तो व्यक्ति अवसरवादी बन करके कहीं पर कृष्ण कर्म यानी पाप और कहीं मिश्रित कर्म और कहीं पुण्य कर्म करता है, लेकिन वो व्यक्ति, ऐसा करने वाला व्यक्ति अशुक्ल अकृष्ण कर्म नहीं कर पाता है, क्योंकि वो अशुक्ल अकृष्ण कर्म करने के लिए बहुत अधिक योग्यता चाहिए। इस पर और आगे चर्चा करेंगे। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।